हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पेपर आपके नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट फर्स्ट में आज हम विश्वास के बारे में जानेंगे। बिलीव के मीनिंग, डिफिनेशन, नेचर, काइंड, डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड नॉलेज के बारे में आज पढ़ेंगे। विश्वास और ज्ञान में क्या अंतर है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी परिभाषा और अर्थ को जानेंगे। मीनिंग ऑफ बिलीव, विश्वास का अर्थ। आप लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में विश्वास के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टर्म्स बिलीव एंड इज ऑफ्टन यूज्ड इन फिलॉसफी। जो हमारा विश्वास शब्द है ये हमेशा अक्सर किस में आपका यूज किया जाता है, दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र में आपका ये वर्ड का हमेशा यूज किया जाता है। बिलीव इज रिलेटेड अ मैन मेंटल सिचुएशन। विश्वास का संबंध किससे है, मनुष्य की मानसिक स्थिति से होता है। यानी कि मनुष्य की मानसिक स्थिति क्या आएगी, जिसमें मनुष्य किसी चीज़ को समझता है, किसी चीज़ को सोचता है, किसी चीज़ के बारे में अपनी धारणा रखता है, ये हमारी क्या है, मानसिक स्थिति होती है। बिलीव ऑन बिलीव मैन थिंक्स अबाउट अ कॉन्टेक्स्ट। यानी कि विश्वास के आधार पर मनुष्य किसी संदर्भ पर विचार करता है। विश्वास के आधार पर यानी कि कोई मनुष्य के सामने कोई परिस्थिति आती है या कोई कंटेंट आता है तो उसके बारे में उस चीज़ को सोचता है, समझता है, ये कैसे हुई है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, उसके बारे में जानने का कोशिश करता है। मनुष्य में बचपन से ही विश्वास विकसित होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब से ही उसे विश्वास विकसित होने लगता है, लेकिन बचपन से लेके मनुष्य जब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके विश्वास का जो पैरामीटर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग समय पे। मीनिंग ऑफ बिलीफ में इन द बिगनिंग द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल बिलीव डेवलप थ्रू द मदर। यानी कि प्रारंभ में मौलिक विश्वास का मूल्य माँ के माध्यम से विकसित होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जो हमारा बुनियादी विश्वास है वो हमारा किससे होती है, माँ से होती है। जब माँ एक अपने बच्चों को बोलती है कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, तो बच्चे को ये पता होता है कि नहीं, अगर मैं ये काम करता हूँ तो वो या तो वो मेरे लिए गलत होगा, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए क्या होगा, वो सही नहीं होगा। उसके बाद पारंपरिक मान्यताओं पर सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। मौलिक विश्वास जो होती है वो हमारे माँ के द्वारा विकसित किया जाता है, और उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तो जो हमारी पारंपरिक जो मान्यताएं हैं, जो हमारे अजम्पशन हैं, जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, वो हमारे सामाजिक संबंधों के द्वारा विकसित होता जाएगा। वो कहाँ पे, हमारे समाज में। विश्वास ज्ञान की व्यक्तिपरक आवश्यकता है। बिलीव क्या है, तो ज्ञान की एक सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट मतलब कि जो हमें नीड है, जो हमें ज़रूरत है, वो हमारा क्या है, विश्वास है। इसका मतलब यह है कि विश्वास पक्षपातपूर्ण है और व्यक्तिगत समझ और निर्णय है। विश्वास क्या होता है, ये व्यक्तिगत पक्षपातपूर्ण है। पक्षपातपूर्ण मतलब कि मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, तो ये मेरा खुद का क्या है, ओपिनियन है, ये मेरा खुद का अपना थॉट है। ये नहीं हो सकता कि ये पूरे ओवरऑल जो है लोगों का ये हो। जैसे मैंने विश्वास किया कि यहाँ पे कुछ न कुछ गलत धारणाएं हैं, या वहाँ पे बोल सकते हैं कि कुछ आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, ये मेरा क्या है, बिलीव है। तो ये मेरा खुद का ऑन ओपिनियन है, ना कि ये पूरे सभी का ओपिनियन हो सकता है। इसीलिए हमारा जो विश्वास क्या होता है, पक्षपातपूर्ण होता है, और इसमें जो है व्यक्तिगत समझ होती है, यानी कि खुद का इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और खुद का हमारा जजमेंट होता है। आते हैं कुछ हमारे डिफिनीसन है, विश्वास की परिभाषा है, जिसमें ऑथर गोल्डिन ने 2002 में बताया था। विश्वास बहुगुणिक आंतरिक संज्ञानात्मक भावात्मक विन्यास है, जिसके लिए धारणा किसी प्रकार के सत्य मूल का श्रेय देता है। यानी कि बिलीव आर मल्टीप्लाइड इन कोडेड इंटरनल कॉग्निटिव अफेक्टिव टू विच द होल्डर एट्रीब्यूट ट्रूथ वैल्यू ऑफ सम काइंड्स। यानी कि यहाँ पे ये समझना होगा कि गोल्डिन ने ये बताया था कि जो विश्वास होता है वो हमारी आंतरिक जो समझ है, जो हमारी आंतरिक भाव है, उसका एक परसेप्शन बनाता है। यानी कि ये हमारा ट्रूथ नहीं है, ये हमको केवल एक परसेप्शन बता रहा है कि ये चीज़ें ऐसी है,
लेकिन हमने अभी उसके सत्य के बारे में नहीं जाना है। तो ये बोल सकते हैं कि ये हमारा एक सत्य का प्रकार हो सकता है, लेकिन वो हमारा ट्रुथ नहीं होगा। ये केवल खुद का ये आपका ओपिनियन है जो हमारे भाव में ये आता है कि ये मुझे बिलीव हो रहा है। ब्रिटिश शब्दकोश परिभाषाएं थी कि विश्वास एक भावना है, जो बिलीव है एक क्या है, हमारा एक भाव है, एक फीलिंग है। यह पदार्थ के कुछ अस्तित्व के बारे में या सत्य के बारे में विश्वास है, यानी इट इज़ फेथ अबाउट फ्यू इन एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर और अबाउट, यानी कि ये कुछ जो आस्था है उसके बारे में जो, या कुछ जो एग्जिस्टेंस करता है उसके बारे में ये चीज़ों को बताता है। यानी कि देखिए यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि जो बिलीव है ये हमारा एक केवल क्या है, परसेप्शन है। बिलीव आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि बिलीव कब आपका जो है सत्य में जाएगा, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। जब मुझे किसी चीज़ को विश्वास हो रही है कि जैसे मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति है उसके पास ज़मीन है, अब उसे ये विश्वास है कि ये ज़मीन किसकी है, मेरी है। अब वो ज़मीन उसकी है, अब उसको कैसे जो है हम सत्य बताएंगे, तो उसके लिए हमको जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो उसको कागजात देना पड़ेगा अपना कि हाँ ये ज़मीन मेरी है, मेरे नाम पे है। जहाँ उसका जस्टिफिकेशन क्या होगा, सत्य होगा, वहीं हमारा क्या होगा, सत्य जो हमारा रियलिटी है, वहाँ पे ट्रुथ जो है हमारा सामने आएगी। तो एक विश्वास हमारा केवल एक परसेप्शन, एक धारणा लेके चलता है और एक आस्था के रूप में काम करता है। अभी हम आगे जानेंगे इसके बारे में थोड़ा। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में विश्वास किसी व्यक्ति या किसी के बारे में एक निश्चित विश्वास है। तो विश्वास विचार की एक प्रणाली है, यानी ये बोल सकते हैं कि जो हमारा बिलीव है ये हमारा एक कॉन्फिडेंस का क्या है, ये एक मैटर है जिसके बारे में हम उसको समझते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे बोला गया है कि जब मान्यताएं उचित एवं सत्य सिद्ध हो जाती हैं तो वे तथ्यात्मक ज्ञान का रूप धारण कर लेती हैं। जो हमारे अजम्पशंस हैं, जैसे कि कोई मंदिर है, वहाँ पे लोगों का ये आस्था है कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, जो मांगता हूँ वो मेरा पूरा हो जाता है, वो मेरा जो भी कामना होती है, मनोकामना होती है, वो मेरा पूर्ण हो जाती है। तो पहले तो उसको विश्वास है, जैसे उसको इंडिविजुअल पहले विश्वास है कि हाँ मैं यहाँ पे जो चीज़ मांगा हूँ मंदिर में जाके वो मेरा क्या है, फुलफिल हुआ है। तो ये तो उसकी एक विश्वास था। अब उसकी विश्वास यानी जो उसकी मान्यता है, अगर वो सच में अगर ऐसी होती है, सत्य सिद्ध होती है, तो कहीं ना कहीं फिर वो क्या होगा, वो आपका तथ्यात्मक ज्ञान का रूप धारण करेगी। वो हमारा फैक्चुअल नॉलेज आएगा। वो हमारा फैक्चुअल नॉलेज यानी कि तथ्यात्मक ज्ञान, मतलब वो आपका रियल नॉलेज आता है यहाँ पे। यानी कि जब विश्वास हमारा जस्टिफाई हो जाता है तो हमें रियल नॉलेज प्राप्त होती है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी, चाहे हमारी मान्यता हो, हमारे विश्वास हो, उसका जस्टिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। जस्टिफिकेशन करने के बाद ही हमें रियल नॉलेज का पता होगा। यानी हमारे मस्तिष्क में जमा और संग्रहित की गई जानकारी की समझ, यानी कि विश्वास को हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा माइंड है उसमें हमारा क्या है, संग्रहित है एक डेटा के रूप में क्या चीज़, अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड में, मस्तिष्क में है, वो हमारा क्या है, विश्वास है। सभी मान्यताएं सत्य नहीं हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं। मैंने बोला कि मैं मंदिर में जाता हूँ, जो भी मैं मांगता हूँ पूर्ण हो जाता है। अभी जरूर नहीं हो सके कि वो आपका सही होना ही था, पूर्ण होना ही था। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि जो सभी मान्यताएं हैं, जो हमारे अजम्पशन हैं, सही नहीं होते। उदाहरण के लिए आपको जानना पड़ेगा कि कुछ संस्कृतियों में लोगों का मानना था कि चेचक देवी, आपको पता होगा जब गांव में जब हम लोग रहते थे तो वहाँ पे चेचक माता जो आती थी, चेचक देवी के प्रकोप के कारण होता था। यानी कि गांव में बहुत साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले जो है गांव में जब चेचक आता था तो हम लोग को एक सेग्रीगेट करके एक रूम में रखा जाता था। वहाँ पे साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान दिया जाता था और वहाँ पे एक लोग लगे होते थे और हम लोगों का मतलब पूजा किया जाता था जब हम लोगों को चेचक होता था तो। लेकिन जब चेचक के वायरस की खोज हुई तो यह बात झूठी क्या हुई, साबित हुई। यानी कि वो कोई मान्यता नहीं है, वो कोई देवी नहीं है, वो हमारा क्या है, एक वायरस है। तो ये चीज़ें आपको क्या हुआ, ये पहले हमारी क्या थी, मान्यता थी। मान्यता यानी कि मुझे विश्वास है कि नहीं माता जी हैं। लेकिन जब उसका जस्टिफिकेशन हुआ, जब उसके बारे में जाना गया, जब उसके बारे में एक डेटा इकट्ठा किया गया, अच्छे ज्ञान इकट्ठा किए गए, उसके बाद हमारा जस्टिफिकेशन के बाद ये पता चला कि वो हमारा क्या है, वायरस है। और जब मुझे वायरस पता चला तो ऑलरेडी हमारा जो मान्यता क्या हो गई, झूठी हो गई। और जब हमारी मान्यता झूठी हो गई तो हमारा अपने आप जो बिलीव था वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आते हैं, प्लेटो ने बिलीव के बारे में बताया था
हम लोगों ने इनकी बातों को प्रीवियस वीडियो में बात किया हुआ है, फिर से यहाँ पे बात करते हैं। प्लेटो ने बिलीव को सबसे पहले जो इसका कंसेप्ट दिया विश्वास का, इन्होंने बोला बिलीव इज जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। हम लोग उसी की बार बार बात कर रहे हैं कि बिलीव क्या है, वो हमारा विश्वास सत्य का औचित्य है। यानी कि विश्वास मुझे तभी होगा जब कोई भी चीज़ को जस्टिफाई कर पाएंगे, और जस्टिफाई करने के बाद वो हमारा क्या होगा, ट्रूथ होगा, हमें रियल ज्ञान का पता होगा। यहाँ पे इन्होंने बताया कि यह एक मानसिक प्रतिनिधित्व और सत्य का सकारात्मक आधार है। यह हमारा क्या है, तो यह हमारा मानसिक प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि यह हमारा जो मेंटल प्रोसेस है उसका एक प्रतिनिधि है। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, जैसे मैं कोई भी है डेली लाइफ में आपको जो है बहुत सारे चीज़ों आपके क्या है माइंड में सेटअप होता है, लेकिन वो जो सूचनाएं जो आपके माइंड में आ रही हैं, जो डेटा आपके माइंड में इकट्ठा हो रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, सेग्रीगेट होते होते वो क्या होगा, खत्म होता जाता है। क्यों सेग्रीगेट हो रहा है, क्योंकि जो आपके माइंड में सभी सूचनाएं हैं, कुछ ही सूचनाएं आपको क्या होती है, बाद में ये फैक्ट पता चलता है कि वो आपकी रियल सूचना है। बाकी जो आपके अनरियल होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने माइंड से हटा देते हैं। और ये क्या है, सत्य का सकारात्मक आधार है। यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ट्रूथ होता है उसका ये क्या होता है, बेस होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो बिलीव है ये हमारा प्रथम चरण है ट्रूथ को जाने का। तो यानी कि मैं बिलीव कर रहा हूँ चीज़ें, तो हमारा फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने पहुँचा हुआ है। बिलीव के बाद हमारा जस्टिफिकेशन होगा, जस्टिफिकेशन के बाद हमें ट्रूथ मिलती है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो सत्य का सकारात्मक बेस है। विश्वास एक स्वीकृति है कि कोई कथन सत्य है या कुछ अस्तित्व में है। यानी कि जो बिलीव है ये क्या है, एक्सपेक्टेंस है दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू और दैट समथिंग एग्जिस्ट। यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि जो विश्वास है हमारा एक क्या है, स्वीकृति है। एक जो हम, जैसे मुझे ये पता है कि मैं ये चीज़ पे विश्वास करता हूँ, अब वो कोई माने चाहे ना माने, लेकिन मुझे ये विश्वास करना ही करना है। अब या वो कथन सत्य हो, चाहे वो अस्तित्व में हो या कुछ ना भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर मुझे विश्वास है कि नहीं ये चीज़ है तो है। तो ये यहाँ पे इसको इन्होंने बताया था। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा बिलीव है, बिलीव का आपका जो प्रोसेस है आपको समझने का, अगर एक पूरे ओवरऑल क्लास की अगर मैं बात करूं तो आपका ओवरऑल क्लास का बस एक ही मेन पॉइंट है कि जो हमारा विश्वास होता है ये एक धारणा है, एक हमारा मानसिक चेतना है, एक हमारे मानसिक में क्या है, एक प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कि हमारे बहुत सारे डेटा एक साथ होते हैं और उन डेटा को हमारा एक प्रोसेस के माध्यम से जस्टिफिकेशन किया जाता है और जस्टिफिकेशन के बाद उसको ट्रूथ या रियल नॉलेज तक पहुंचते हैं। विश्वास जो शब्द है पुराने अंग्रेजी शब्द गैलीफा से आया है, जिसका अर्थ है आस्था या विश्वास। यानी कि जो हमारा विश्वास है, जो हमारा बिलीव है, ये हमारा अंग्रेजी शब्द है गैलीफा, उससे आया है और जिसका मतलब होता है आपका आस्था, किसी भी चीज़ में विश्वास करना। अब विश्वास करना वो आप कर रहे हैं लेकिन वो ट्रूथ नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा आज से। जब कोई व्यक्ति किसी बात को बिना प्रमाण के मान लेता है तो वह विश्वास है। अगर मैं जो है किसी व्यक्ति को बिना प्रमाण के, बिना जस्टिफाई के मैं उसको बता दिया और वो मान लिया, तो हमारा क्या हो, विश्वास है। तो विश्वास को आप समझ सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन विश्वास के पीछे का लॉजिक बिना जाने जो है हम लोग उसको विश्वास नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिए। आते हैं हम लोग नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिलीव, विश्वास की प्रकृति या विशेषताएं। ये क्या है, तो मनुष्य की मानसिक स्थिति से संबंधित है। अब हम बिलीव कैसे कर रहे हैं, अपने मानसिक चेतना से कर रहे हैं। अगर कोई मुझे कोई कहानी बताता है कि यहाँ पे आपको इस रास्ते से नहीं जाना है, यहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ें हैं, तो अब वो हमारा क्या होगा, थिंकिंग जो है, हमारा मानसिक चेतना को जो है क्या प्रभावित होगा। मैं अगर उस रास्ते से जा रहा हूँ तो एक बार जरूर सोचूंगा, और सोचना, समझना, विचार करना, ये हमारा क्या थॉट है, तो ये हमारा मेंटल एबिलिटी में आता है। व्यक्ति के पूर्व और बाद के कार्यों के आधार पर है। यानी कि जब कोई व्यक्ति काम करने शुरू करता है, जैसे कि मैं अगर कोई भी एग्ज़ाम का मैं तैयारी करना चाहता हूँ, तो एग्ज़ाम का तैयारी करने से पहले मैं उसके बारे में ये विश्वास होगा कि चलो मुझे एग्ज़ाम पास करना है और मुझे एग्ज़ाम पास करने के बाद ये काम करने होंगे। तो व्यक्ति को पूर्व और बाद के कार्यों का आधार पता होता है। बिना आधार के, बिना बेस के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम जो है देने जा रहे हैं तो आपको ये विश्वास होता है कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम में पास होऊंगा। अगर पहले ही आपको विश्वास हो कि मैं एग्ज़ाम में नहीं पास होऊंगा तो आप उस एग्ज़ाम में बैठेंगे ही नहीं। तो बिलीव हमारा क्या है, तो ट्रूथ का ये हमारा फर्स्ट चरण होता है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रूथ होने का।
उपयुक्त अच्छे मूल्यवान तथ्यों पर आधारित है। यानी कि जो बिलीव होता है वो हमारा क्या है, गुड हो गया, और जो वैल्यूएबल जो इंस्ट्रूमेंट हैं, एलिमेंट्स हैं, उस पर ये क्या है, बेसिस होता है। यह एक सकारात्मक व्यवहार है। ध्यान दीजिएगा, बिलीव को मैंने अभी बताया कि जो हमारा बिलीव है ये हमारा ट्रुथ, सत्य की ओर जाता है, इसलिए ये हमारा क्या है, एक हमारा सकारात्मक व्यवहार है, एक हमारा पॉजिटिव बिहेवियर है। और यह जैविक कारकों पर लागू एवं मनोवैज्ञानिक धारणा है। हमारे जो बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उस पे ये क्या है, ये डिपेंड्स करता है, ये लागू होता है, और जो हमारे साइकोलॉजिकल्स जो धारणा है, जो मान्यताएं हैं, उसको भी ये लेके चलता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा बिलीव है ये हमारा एक साइंटिफिक रीजन्स भी है, और ये साइंटिफिक एक मूल्य भी है। आते हैं विश्वास के प्रकार, काइंड, टाइप्स एंड फॉर्म ऑफ बिलीव। यहाँ पे विश्वास के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है आपका अस्पष्ट विश्वास, यानी कि वह विश्वास जो आपको अस्पष्ट हो, मतलब उसको नहीं पता हो, जैसे कि जब कोई ठोस सहायक कथन न हो। यानी कि उदाहरण के लिए है, नट्स खाने से आप स्मार्ट बन सकते हैं। अब क्या ये ज़रूरी है कि अगर आप नट्स खाते हैं, आप बादाम खाते हैं, तो क्या उससे आप जो है स्मार्ट बन जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। स्मार्ट तो आप अच्छे से पढ़ाई भी करके बन सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपका अस्पष्ट क्या है, विश्वास है। अच्छी तरह से समर्थित विश्वास, यानी कि वेल सपोर्टेड बिलीव। आप ऐसी धारणा से इनकार नहीं कर सकते, आप किसी ऐसी धारणा से इनकार नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण में आपको जानना है कि आपका मानना था कि परीक्षा कठिन थी क्योंकि आपको असफल अंक मिले थे। यानी कि आपको यहाँ पे क्या है, अच्छी तरह से समर्थित विश्वास होना, यानी कि आपको ये पता था कि जो ये मैंने पेपर दिया है वो हमारी परीक्षा क्या है, कठिन है, इसलिए हमें जो है असफल अंक मिले हुए हैं, मतलब मैं जो है उसमें असफल हो गया। एक तीसरा आपका आता है उचित संदेह से परे। जो हमारा क्या है, उचित संदेह से परे, बियॉन्ड होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। हम यह नहीं कह सकते कि यह एक तथ्य है जब तक कि हम वह नहीं है जिसने उसे अनुभव किया है। यानी कि हम किसी भी फैक्ट्स को यह बोल नहीं सकते कि यह हमारा क्या है, तथ्य है, या वो हमारा कोई चीज़ वस्तु है, जब तक कि उसे मैं अनुभव ना करूं। जैसे कि महिला ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ढहते हुए देखा, यह एक तथ्य है, यह हमारा क्या था, फैक्ट्स था कि महिला ने किसी वर्ल्ड जो ट्रेड सेंटर है उसको जो है गिरते हुए देखा है। लेकिन हम अभी भी निश्चित नहीं है कि यह ध्वस्त हुआ या नहीं। यानी कि महिला ने जो भी भवन था उसको उसने जो है गिरते हुए देखा, लेकिन मैं अभी बिलीव नहीं करूँगा, या मैं अभी निश्चित नहीं हूँगा कि वो अभी ध्वस्त हुआ है, मतलब ध्वस्त मतलब पूरा धराशायी हो गया है या नहीं। क्यों नहीं होगा? जब तक कि मैं उसे देखूँगा नहीं, क्योंकि मैंने जो है महिला की कानों से सुना है, महिला ने देखा, लेकिन महिला ने मुझे बताया। तो यहाँ पे जब तक मैं अपनी चीज़ों को नहीं देख पाऊँगा, जब तक मैं इस चीज़ को देख के समझूंगा नहीं, तब तक मैं इस चीज़ को बता नहीं सकता कि ये ध्वस्त हुआ या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, उचित संदेह से परे। आते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड बिलीव। ज्ञान और विश्वास में अंतर। यहाँ पे क्या हम जानेंगे, ज्ञान और विश्वास में अंतर। ज्ञान और विश्वास की परिभाषाएं, इनके जो डिफिनेशन हैं डिफरेंट अलग अलग, उनके जो उसमें अंतर हैं। ज्ञान को अनुभव या शिक्षा के माध्यम से प्राप्त जानकारी या जागरूकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो हमारा नॉलेज होता है उसको हम एक्सपीरियंस के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, सूचना के द्वारा या अवेयरनेस के द्वारा उसको सीखते हैं, समझते हैं। विश्वास एक दृढ़तापूर्वक रखी गई राय है। यानी विश्वास क्या है, ये एक दूसरे का ओपिनियन है, एक दूसरे की क्या है, राय है, ओपिनियन है। मतलब दूसरा ने कोई बताया कि मैं ऐसे काम कर रहा हूँ या आप ऐसे काम करें तो हमारा क्या हो, तो एक बिलीव इज अ फॉर्मली हेड ओपिनियन, एक आपका ओपिनियन है। लेकिन जो आपका नॉलेज है वो आपका फैक्ट है, वो आपका एक्सपीरियंस है। जब आप उस चीज़ को कर रहे हैं तो आपको वो आपको एक्सपीरियंस के द्वारा चीज़ें हो रहा है। कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का संग्रहण में, तो ज्ञान में डेटा का संग्रहण भी शामिल होता है। यानी कि मुझे पता है कि जब मैं ज्ञान को समझता हूँ, जानता हूँ, सीखता हूँ, तो उस टाइम मुझे क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। विश्वास में डेटा का संग्रह शामिल नहीं होता। विश्वास में हमारा केवल क्या है,
ओपिनियन होता है, उसमें आपको बताया जाता है, एक आपको बिलीव दिलाया जाता है, ये चीज़ें आती हैं। नॉलेज बेसिस में, नॉलेज हैज इट्स बेसिस इन इंटेलेक्ट। ज्ञान का आधार क्या है? बुद्धि है। आपने पढ़ा था जो ज्ञान है हमारा, जो नॉलेज है, उसका आधार क्या है हमारा? तो उसका आधार क्या है? बुद्धि है, हमारी मानसिक चेतना है। लेकिन जो हमारा विश्वास है, विश्वास धार्मिक विश्वासों पर आधारित है, यानी कि जो हमारा बिलीव है, तो हमारे जो धार्मिक जो आधार हैं, जो धार्मिक हमारे विश्वास हैं, फेथ है, आस्था है, उस पर हमारा ये आधारित होता है। आते हैं आस्था। ज्ञान का आस्था से कोई लेना देना नहीं। जो हमारा नॉलेज होता है तो उससे, फेथ से कोई भी लेना देना नहीं होता। विश्वास में आस्था ही वह कारक है जो शासन करता है। यानी कि विश्वास में आस्था क्या है? एक शासन करना, मतलब आस्था। अगर मुझे आस्था है कि नहीं ये भगवान के द्वारा मेरा ये कल्याण हो जाएगा, तो मुझे क्या होगा? विश्वास होगा। और यहाँ पे है आपका ज्ञान आस्था या विश्वास से ऊपर होता है। अब ज्ञान हमेशा क्या होगा? जो आपका बिलीव है, चाहे वो आपका फेथ है, बिलीव है चाहे फेथ है, इससे ऊपर क्या होगा? आपका नॉलेज होगा। नॉलेज क्यों आपका सबसे ऊपर है? क्योंकि नॉलेज आपका क्या है? फैक्चुअल है। नॉलेज आपका फैक्ट है, वो आपका एक्सपीरियंस के द्वारा, आपका वो रियल है, वो आपका क्या है? नॉलेज है। जो हमारी आस्था है तो हमारी एक केवल परसेप्शन है, लोगों का एक मानना है। और जो बिलीव है उन लोगों का आस्था के द्वारा जो है लोगों का ओपिनियन बताना। कॉजेज, कारण। ज्ञान आत्म अनुभव और चीज़ों की प्राकृतिक स्थिति से उत्पन्न होता है। जो हमारा नॉलेज है वो हमारा किससे? सेल्फ एक्सपीरियंस, मतलब खुद के द्वारा जब हम काम को करते हैं उससे हमारा जो है अर्जित होता है, उससे हम चीज़ों को सीखते हैं। और ये हमारा क्या है? नेचुरल द्वारा, मतलब हम जो है प्राकृतिक रूप से ज्ञान को सीखते हैं। लेकिन हमारा विश्वास उस बात से उत्पन्न होता है जो दूसरों ने उपदेश दिया है। यानी कि जो हमारा विश्वास है दूसरों की मान्यताओं के, दूसरों के विचार पे जब हम चीज़ों को मानते हैं, वो हमारी क्या है? विश्वास है। और जब खुद का अनुभव करके चीज़ों को सीखते हैं एक प्राकृतिक रूप से, वो हमारा क्या है? ज्ञान है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।